नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी, हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश जयंत चौधरी का जो गढ़ माना जाता है उसके अंदर मैं खड़ा हूं। उनके खाते में 2 सीट आई थी, दोनों सीटों पर विजय फतह पाई है। इस विजय पर क्षेत्र के लोगों का क्या मानना है, ऐसे ही मैं गांव चौपाल के बीच पहुंचा हूं। बात करते हैं गांव चौपाल पर जयंत चौधरी की जीत का मायने क्या रखते हैं। इस जयंत चौधरी की जो जीत है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं जहां एनडीए गठबंधन पिछड़ रहा था, वहां जयंत चौधरी की दोनों सीट बड़े महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इन्हीं सब विषयों पे हम बात करेंगे ग्राम वासियों से। आइए चलते हैं गांव चौपाल पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जयंत चौधरी को 2 सीट मिली, दोनों जीत गए, कैसे देखते हैं? मैं जब चौधरी जो किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न मिला तो किसानों के अंदर पूरी खुशी की लहर दौड़ गई। इसी कारण से जो भी आरएलडी को यदि और भी सीट मिलती तो सारी सीट जीतते। जयंत चौधरी को 2 सीट मिली, दोनों जीत गए, खुश हैं? हाँ जी, खुश है, पूरे खुश है। पटाखे भी छुड़ा रहे थे आप लोग? अब पटाखे तो ये है, खुशी में तो पटाखे छूटे ही हैं और के रोते। जयंत चौधरी को 2 सीट मिलती हैं, दोनों सीट जीत जाते हैं। लगता है सीट कुछ कम मिली थी? सीट, ये सच्ची बात है, सीट वास्तव में कम मिली थी। अगर हमें मुजफ्फरनगर की मिलती तो वहाँ जो है कस्माकसी का चुनाव चल रहा है तो शायद हम वो भी जीत जाते। अच्छा। दोनों में मार्जिन बहुत ज्यादा है, जीतता है। ये तुम्हारे में लगभग 1,17,000 करीब में जीतेंगे राजकुमार सागवान तो, और उसमें भी लगभग 50,000 से जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। पड़े हो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती जो जयंत चौधरी से गठबंधन नहीं होता अच्छा। तो सुबड़ा साफ भी हो जाता बीजेपी का। यह सच्ची बात है। अच्छा, बिल्कुल। अगर जयंत चौधरी का साथ नहीं मिलता तो पश्चिम उत्तर प्रदेश भाजपा साफ होती? बिल्कुल साफ होती। तो क्या लग रहा है फिर जयंत चौधरी को अब क्या मिलेगा? अब तो उन्हें कोई मंत्रालय तो मिलना चाहिए। अच्छा। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उनकी ये देखो आप कितनी बढ़त से जीत हासिल करेंगे वे। 2 कैंडिडेट मिले, दोनों ही कैंडिडेट अच्छे चल रहे हैं। ये जो जयंत चौधरी की जीत हुई है, इसे कैसे देखते हैं? किसानों की जीत मानते हैं इसे? हाँ, ये बिल्कुल किसानों की जीत हुई है। अच्छा। हाँ, बराबर में बालियान साहब को तो हरा दिया, ये बालियान हारे हुए लग रहे हैं बिल्कुल। उसके कर्म ही ऐसे, बालियान के हारना चाहिए होता। नहीं, जयंत चौधरी जी के साथ खड़े थे वो। और ये जयंत चौधरी की तो अजीत सिंह की बुराई कर रही है, उन्हें जबरदस्ती अजीत सिंह हरा दिए इसने। अच्छा, कहीं ना कहीं बदला लिया है जाट समाज ने या किसानों ने? ना बदले वाली बात तो ना, फिर भी किसानों के मन में वो मलाल तो था ही चौधरी अजीत सिंह के हारने का। जयंत चौधरी जी चुनाव जीते हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया जीत जी। किसानों की मेहनत किसानों को मिली है क्या? अभी मेहनत नहीं मिली है, सिर्फ हमें 2 सीट मिली, भारत रत्न मिला। दोनों सीट जीत के उस भारत रत्न का ये रिजल्ट है हमारा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कांटे की टक्कर के बावजूद भी ये सीट जीत गए। और जब किसानों के काम मान लिया गन्ने का भुगतान है, जैसे गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, ये बात तो मोदी जी बतावेंगे कि भाई दे राशन दे राशन दे राशन राशन। और जो बीच का आदमी है वो पिस रहा है, या तो गरीब को तो राशन, और जो बड़े हैं उनके लोन माफ, उनकी हर चीज माफ। पश्चिम में आप किसान समाज कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को हरा रहा है और आप चाहते हैं कि मोदी जी आपका काम करें। नहीं, मोदी जी को कहाँ हरा रहे हैं, ये हमारा राशन जिता रहा है। तो आप पूछोगे भाई वो राशन क्या कर रहा है? जो राशन खा रहे उन्होंने वोट नहीं दी, क्योंकि फ्री का हिला छोड़ दिया, फ्री का राशन लिया और अपना वोट दी ना। जयंत चौधरी जी 2 सीट मिलती है, दोनों सीट जीत रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, 100% रिजल्ट है। ऐसा रिजल्ट तो इस देश में किसी पार्टी पे है ही ना। अच्छा। और हमने तो एक दिन आपके एक जवाब में ये भी उत्तर दिया है, तुम कह रहे हैं कि बीजेपी जयंत को ले रही है या जयंत जा रहा? बीजेपी ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि हम में दम है। कहा था मैं, नरेंद्र मोदी जी के भाजपा के जो समर्थक कैंडिडेट हैं वो सब हार रहे हैं। अरे हम में दम अगर नहीं होता तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में 15 लोकसभा पे गौड़ हो जाती, सब हम जीतते। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो आरएलडी की वजह से जीत रही है। बिल्कुल 100 के 100, बल्कि 101, इसमें कहीं शक ही नहीं है। अगर किसी को शक है तो थोड़ा विचार करो, हम गलत कह रहे हैं। पश्चिम की जिधर भी देख रहे हैं उसी सीट पे भाजपा आ रही है, 2-3 सीटों को छोड़ के। तो इसलिए आरएलडी अपनी 2 सीटों जीतती है, तो कहीं ना कहीं आरएलडी का वोट जो कन्वर्ट है, जयंत चौधरी अपने समाज का वोट कन्वर्ट नहीं करा पाए भाजपा पे। क्यों नहीं करा पाए? जब भी तो भाजपा जीत रही है। अगर जयंत चौधरी भाजपा के साथ नहीं होते तो कंडीशन दूसरी दिखती, 80 में से 15 मिलती बीजेपी को। अच्छा। बिल्कुल।
ये जो जीत गई बीजेपी, ये जयंत चौधरी की वजह से जीत गई। अच्छा, जयंत चौधरी के अलग होने पे भी ये समाजवादी पार्टी पश्चिम में इतनी मजबूत बन के कैसे उभर रही है? बस वो अब उनका अपना गणित बैठ गया। कहाँ उभर की 2-3 सीट ही तो है, ऐसे तो ये तो चलता ही रहा राजनीति है। जयंत चौधरी के साथ मुस्लिम समुदाय माना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में ऐसा लगा है कि कहीं मुस्लिम झटका है जयंत चौधरी से। हाँ, मुस्लिम झटका है। मुस्लिमों ने तो ये कह दी कि भाई जब भाजपा में हो गए तो हम अलग हैं। वे तो, लेकिन मोदी जी से पूछो, राशन दे लो सबको। नहीं, राजकुमार सागवान जी कह रहे हैं कि मुझे हर समाज का वोट मिला है और ये बड़ी रिकॉर्ड तोड़ की जीत की तरफ जो मैं जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। नहीं, राजकुमार जी की बलवंशी। राजकुमार जी नए उम्मीदवार थे, भले आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, और उन्हें अपनी मतलब तपस्या का फल मिला है। तपस्या का फल मिला है। हाँ, तपस्या का। एक ही दल में रहे हमेशा, लोक दल में। तपस्या से याद है, नरेंद्र मोदी जी भी 2 दिन तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं झटका खा गए। तो चुनाव के बाद ही तो तपस्या कर रहे, पहले तपस्या करते तो कोई और रिजल्ट होता। अब जयंत चौधरी का भविष्य क्या देखते हैं? जयंत चौधरी का भविष्य बढ़िया है, आगे उज्जवल होगा। अच्छा, बिल्कुल। क्या लग रहा है जयंत चौधरी का भविष्य? जयंत चौधरी का भविष्य जी मंत्री पद में देख रहे हैं हम तो उन्हें, चाहे मंत्रालय कोई सब मिल जाओ। सागवान जी को या जयंत चौधरी को? नहीं, दोनों को मिलेगा जी। उनकी दोनों का व्यवहार इतना अच्छा है, तुम देखो, ईमानदारी है, कोई उन पे केस नहीं, कोई ईडी नहीं बैठी आज लोग, तो इस वजह से उन्हें मंत्रालय तो मिलना चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 2 सीट पर जयंत चौधरी को मिलती हैं, दोनों सीट जयंत चौधरी जीतते हैं, कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। किसानों के लिए काफी बड़ा प्रभाव जाएगा पूरे प्रदेश में इसका, कि आरएलडी को 2 सीट मिली हैं और दोनों ही जीत गए। इसका बहुत अच्छा प्रभाव जाने वाला है पूरे प्रदेश में। भविष्य में क्या लग रहा है? भविष्य में किसानों के लिए सब कुछ करेंगे चौधरी साहब। नहीं, जयंत चौधरी को भाजपा का वोट कन्वर्ट होता है, लेकिन जयंत चौधरी का वोट भाजपा को कन्वर्ट नहीं होता है। 8 सीट हार रही है भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। कौन कहता है इसे? यदि बीजेपी की 8 सीट यहाँ पे लड़ाई की कंडीशन में, तो चौधरी साहब की वजह से है, ठीक है ना। चौधरी साहब का वोट कन्वर्ट हो रहा है भाजपा के लिए, भाजपा का वोट कन्वर्ट नहीं हुआ चौधरी साहब के लिए। भाजपा नेता इंटरनल बोल रहे हैं कहीं ना कहीं जयंत चौधरी से नुकसान हो गया, हम तो सारी सीटें जीत रहे थे। पहले क्यों नहीं जीत ली थी इन्होंने? नहीं जीते थे वो पहले भी। हाँ, पश्चिम की इतना बढ़िया जनाधार थोड़ी ना था। ये तो जो भी कुछ है उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब की वजह से है, यदि 2-4 सीट निकल रही है तो। अच्छा, समझे ना, अन्यथा सब पूरा हिसाब था। जो भी है चौधरी साहब की वजह से है, चौधरी जयंत जी की वजह से है, जो भी है। अब आगे भविष्य क्या लगता है? बहुत उज्जवल भविष्य होगा, क्योंकि भाजपा को भी आँख खुलनी चाहिए कि जब 2 सीट दी, दोनों जीत गया, तो अगली बेर यदि ज्यादा सीट देंगे और मंत्रालय देंगे तो 100% सारी सीट जीतेंगे। सारी सीट जीतेंगे। हाँ जी। चलिए, हमारे साथ गांव सभा में तमाम यहाँ के किसान और जाट समाज के लोग मौजूद थे। उनका कहना है जयंत चौधरी जो 2 सीट जीते हैं, ये 2 सीट कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरे में असर डालेंगी। आने वाला समय जयंत चौधरी का कहीं ना कहीं बन के उभरेगा और उनको मंत्रालय इन्हें देना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या आगे नीतियां बनती है, कैबिनेट में क्या फैसला होता है। आप देखते हैं हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।